सिकंदरा थाना प्रभारी कमलेश मीणा के द्वारा सिकंदरा थाना क्षेत्र को क्राइम मुक्त करने के लिए चलाए जा रहे अभियान के दौरान कार्रवाई करते हुए फर्जी पट्टे तैयार करने वाले आरोपी को हिरासत में लिया है। आपको बता दें कि इन्होंने कंपनी से करीबन 7,35,000 रुपए का लोन लेकर धोखाधड़ी करने वाले आरोपी विष्णु शर्मा पुत्र बाबूलाल शर्मा निवासी अंबारी को गिरफ्तार करने में पुलिस ने सफलता हासिल की है। आरोपी 2 साल से फरार चल रहा था। थाना प्रभारी कमलेश मीणा ने बताया कि आरोपी के खिलाफ धारा 336/2019, 420, 406, 467 आदि में मुकदमा दर्ज किया गया है। आरोपी के द्वारा फर्जी पट्टा तैयार करने में काम में लिए गए दस्तावेज सील बरामदगी के लिए अनुसंधान जारी है। राजस्थान की राजधानी जयपुर में रविवार देर रात शहरवासी गहरी नींद में सोए हुए और ऐसे में राज्य सरकार ने राजनीतिक धमक पैदा करते हुए जयपुर ग्रेटर की महापौर डॉक्टर सौम्या गुर्जर को 3 समर्थकों पार्षदों के साथ नगर निगम आयुक्त के साथ किए गए अभद्रतापूर्ण व्यवहार के आरोप में जांच होने तक के लिए निलंबित कर दिया है। गौरतलब है कि नगर निगम ग्रेटर के आयुक्त यज्ञमित्र सिंह ने विगत शुक्रवार को महापौर पर आरोप लगाया था कि शहर की सफाई कंपनीज के संदर्भ में महापौर कक्ष में महापौर के बुलावे पर पहुंचे, जहां मौजूद महापौर समर्थक पार्षद ने उनके साथ दुर्व्यवहार करते हुए 3 पार्षद अजय सिंह चौहान, शंकर शर्मा, पारस जैन ने मारपीट की। इसके मद्देनजर उन्होंने विभागीय अधिकारियों को अवगत कराया। बहरहाल स्वायत्त शासन निदेशालय ने मामले की गंभीरता को देखते हुए रविवार देर रात महापौर सौम्या गुर्जर, पार्षद अजय सिंह चौहान, शंकर शर्मा, पारस जैन को निलंबित किया है। राज्य सरकार के द्वारा जल्दबाजी में की गई इस कार्रवाई को बदले के लिहाज से देखा जा सकता है। जयपुर, कोटा, जोधपुर नगर निगम के साथ हुए चुनाव के दौरान मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने ठान लिया था कि तीनों नगर निगम में ये प्रकरण कांग्रेस का ही बोर्ड काबिज करना है। इस सिलसिले में उन्होंने तीनों निगम का विभाजन करते हुए इन महानगरों को 6 क्षेत्रों में बांटकर क्रमशः जयपुर ग्रेटर, जयपुर हेरिटेज, जोधपुर उत्तर और जोधपुर दक्षिण के साथ तमाम भाजपा अपना वोट बनाते हुए गहलोत के अरमानों पर पानी फेर गई। कोटा उत्तर में कांग्रेस ने जैसे तैसे अपनी लाज रखी, लेकिन 6 में से 2 नगर निगम हाथ से निकलने की स्थिति में मुख्यमंत्री के अहंकार को चोट पहुंची है। अब जयपुर के प्रथम नागरिक के साथ औपचारिकता नहीं निभाई गई। रविवार देर रात कार्रवाई को अंजाम नहीं दिया जाता तो कार्रवाई पर महापौर के पास अदालत से स्टे लेने का अवसर मिल जाता, लेकिन सर्वोच्च न्यायालय आतंकियों के लिए 2 बजे तक खुल सकता है, लेकिन एक सम्मानित नागरिक के लिए तय समय के बाद जिला अदालत नहीं खुलती। और इसे कुल मिलाकर निरपेक्ष दृष्टि से देखा जाए तो कार्रवाई पूरी तरीके से पक्षपात पूर्ण नजर आ रही है। देखिए, सच का रास्ता कठिन होता है, ये पढ़ा था पर अब देख भी रही हूँ। पर मैं हमेशा सच के ऊपर थी और सच पर रहूँगी और मेरे को कोई भी नहीं डगमगा सकता। और सरकार का इस तरह दुर्भावनापूर्ण जो कार्य मेरे को निलंबन करके जो काम किया है वो गलत है। और इस तरह चुने हुए जनप्रतिनिधि को और हटाया गया, निलंबन की कार्रवाई की गई बिना कोई पक्ष जाने हुए, ये दुर्भाग्यपूर्ण है। और अगर सरकार को चुने हुए जनप्रतिनिधियों से काम करवाना ही नहीं है तो वो एडमिनिस्ट्रेटर बिठाकर काम कर रहे हैं। क्यों इस तरह के ढकोसलेबाजी करने की क्या जरूरत है? इस तरह की जादूगरी की जरूरत नहीं है, जनता सब जानती है। और सरकार को जो है अपने रवैये को चेंज करना पड़ेगा, इस तरह की जो कार्रवाई है वो नहीं करे। मैम, आपने कहा था कि जांच अधिकारी को आपने पत्र भी लिखा था, समय मांगा था, लेकिन क्या समय नहीं दी गई? देखिए, जांच जो है कल ही जांच का नोटिस आया और कल ही उन्होंने डिसाइड कर लिया। आप ये बताइए, कोरोना में, लॉकडाउन में और वीकेंड है, वीकेंड पे कैसे मतलब हम कर सकते हैं? संडे के दिन कैसे मैं मेरा ना स्टाफ है, कैसे मैं दे सकती हूँ जवाब? मेरे सिक्योरिटी गार्ड हटा लिए गए, सारा मेरा स्टाफ निजी सचिव को ट्रांसफर कर दिया गया, मैं कैसे दे सकती हूँ जवाब? सरकार को एक तरफा जो है एक तरफा कार्रवाई करनी थी और जनप्रतिनिधि का और जयपुर की जनता, पूरे राजस्थान की जनता का मजाक बना के रख दिया सरकार ने। मैम, एक तरफ हेमाराम चौधरी जब इस्तीफा देते हैं तो उनको लॉकडाउन के बाद आने के लिए बोला जाता है और आपको 48 घंटे में अवकाश के दिन दफ्तर खोलकर आपको निलंबन कर दिया जाता है। देखिए, ये सरकार का दुर्भावनापूर्ण है। एक तरफा जो निर्णय है वो गलत है और राजस्थान की जनता और पूरे देश की जनता देख रही है। सरकार को होश में आना चाहिए। मैडम, क्या स्टेप रहेगा आपका? शहर के विधायक है, वही आपके इस फैसले के साथ में सहमति अपनी नहीं दे रहे हैं। देखिए, जो है स्टेप क्या है, मतलब लोकतंत्र पे भरोसा है, माननीय न्यायालय पे भरोसा है। सच जो है, सच हमेशा सच ही रहता है। कोर्ट का दरवाजा खटखटाएंगे आप? खटखटाएंगे। मैम, अभी एक जो विधायक है कांग्रेस के, यदि नहीं बोल रहे हैं इसका मतलब क्या माना जाए? वैश्विक महामारी कोरोना वायरस के मॉडिफाइड लॉकडाउन के बीच जिले भर में फर्जी हकीम, बिना डिग्रीधारी डॉक्टर्स का जाल फैला हुआ है।
बीते कई समय से जिले की मारवाड़ जंक्शन, सोजत, रायपुर, जेतारण और रानी और सुमेरपुर क्षेत्र में अनगिनत बेखौफ फर्जी डॉक्टर ग्रामीण क्षेत्रों का उपचार करते नजर आ रहे हैं। प्रशासन की सतर्कता के बावजूद यहां पर खुलेआम अपनी दुकानदारी चला रहे और ग्रामीण जनता के स्वास्थ्य के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं। कई बार मीडिया के द्वारा जिला स्तर और उपखंड स्तर पर भी इनके विरुद्ध कार्रवाई की मांग की गई, लेकिन प्रशासन अपनी आंख मूंद कर बैठा है। प्रशासन प्रभावशाली व्यक्तियों की और मिलीभगत के कारण इन फर्जी नियमों के विरुद्ध कार्रवाई नहीं हो रही। मारवाड़ जंक्शन क्षेत्र में वर्तमान समय में 48 ग्राम के पंचायतों के 100 से अधिक गांवों में ठानियों ने अपना डेरा जमाए हुए हैं। सूत्र के अनुसार फर्जी नियमों के हाथों कई मौत भी हो चुकी हैं, लेकिन प्रशासन की नींद नहीं खुल रही है और बेखौफ होकर ग्रामीणों का उपचार कर ये अपनी दुकानदारी चला रहे हैं, लेकिन फिर भी प्रशासन इनके ऊपर कोई उचित कार्रवाई नहीं कर रहा है। खबर हनुमानगढ़ के नोहर से, जहां पर ठडेला गांव के ग्रामीणों को फसल बीमा का लाभ नहीं मिलने पर ग्रामीणों ने नोहर विधायक अमित चाचान और एसडीएम श्वेता कोचर को ज्ञापन सौंपकर बीमे से वंचित करने वाले अधिकारियों और उनके दलालों पर कार्रवाई की मांग की। आपको बता दें कि बीमा से वंचित ढडेला गांव के सैकड़ों किसान आज विधायक अमित चाचान और एसडीएम श्वेता कोचर से मिलकर उन्हें ज्ञापन सौंपा। मामले में गड़बड़ी करने वाले अधिकारियों पर कार्रवाई की मांग की। इतना ही नहीं, सैकड़ों की संख्या में पहुंचे किसानों ने फसल बीमा दिए जाने की मांग को लेकर प्रदर्शन किया, प्रशासन के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। ग्रामीणों का कहना है कि गांव के कुछ एक ही किसानों को बीमा कंपनी के द्वारा बीमा दिया गया है। इसमें राजस्व पटवारी के नुमाइंदों और बीमा कंपनी के अधिकारियों ने मिलकर गलत तरीके से फसलों की क्रॉप कटिंग की। इसके चलते पटवारी के चहेते लोगों को तो बीमा आ गया, लेकिन गांव के ज्यादातर किसान बीमा राशि से वंचित रह गए। ग्रामीणों का कहना है कि ढंडेला गांव बरानी एरिया में है, जिसमें कहीं भी मूंगफली की फसल नहीं होती, लेकिन जिन लोगों को बीमा आया है वो मूंगफली की फसल क्रॉप कटिंग का बीमा आया है। उन्होंने गांव के राजस्व पटवारी और बीमा कंपनी के अधिकारियों पर मिली भगत का आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि जिन लोगों के बीमा आया है उसमें राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज जमीन से भी अधिक है। जिसके बाद ग्रामीणों ने आरोप लगाया कि बीमा कंपनी के अधिकारी और गांव में नियुक्त पटवारी ने मिलकर गलत तरीके से क्रॉप कटिंग का परिवार और अपने नजदीकी रिश्तेदारों को दी है और बीमों का गलत और नाजायज तरीके से लाभ पहुंचाया है। जिसके बाद ग्रामीणों ने दोषी पटवारी को पूरी तरह कार्रवाई कर और उसके निलंबन की मांग की है। आज मैं ढंडेला ग्राम से हूँ, काफी लोग इकट्ठा हो गया विधायक जी अमित चाचान बात बातचीत करी, बान ज्ञापन दियो, बा मन आश्वासन दियो कि अभी थाना न्याय मिलेगा। के मामला लेके आए साथ और फसल बीमा क्लेम हुआ तो काफी लोग हमने किया गाँव में आ गए, बाकी लोग लगभग गाँव वंचित है, चुनिंदा लोग आए बिना बावजूद क्यों फिर वहाँ भेजा मैंने एसडीएम साहब का, तो एसडीएम साहब बातचीत करी, बान ज्ञापन दियो, बा मैंने दियो आश्वासन क्या कमेटी गठित कर दी और एक हफ्ते के अंदर अंदर थारो फैसलो एक पास से बिल्कुल मिलेगा थाने। तो भी वास्ते में अठाड़ा और माने आश्वासन दिए, अभी मुताबिक माने भी विश्वास है कि माने न्याय मिलेगा और इनके बावजूद अगर माने न्याय नहीं मिलो तो मैं आगे कदम उठावांगा, आंदोलन करांगा, एसडीएम कोर्ट में, कलेक्ट्रेट में धरना प्रदर्शन भी करांगा और आखिरी दम तक लड़ाई लड़ांगा। पिछले 3-4 दिन से आप देख रहे हो कि नोर विधानसभा क्षेत्र के गांव ढंडेला के अंदर मूंगफली का विशेष रूप से गांव के पटवारी ने, बीमा कंपनी के एजेंट ने और पटवारी के दलाल ने मिलकर के पूरे गांव को वंचित रखते हुए और कुछ खातों के अंदर सिर्फ मूंगफली का पहले तो क्लेम वो अपने प्रीमियम कटवाया और प्रीमियम कटवाने के बाद गिरदौरी के अंदर मूंगफली नहीं होने के बावजूद भी मूंगफली का बहुत बड़ा क्लेम उठाया। हमारा सवाल ये है कि नौर विधानसभा क्षेत्र जिसके अंदर प्रति सालाना सावणी का क्लेम कम से कम 300 करोड़ से लेकर के 400 करोड़ रुपए तक सावणी का क्लेम आई बार 2014 से लेकर के आज तक लगातार आ रहा है, लेकिन बड़ी शर्म और लानत की बात है कि इस बार नौर क्षेत्र के अंदर 58 करोड़ रुपए सावणी 2020 का क्लेम बना है। हमारा कहने का मतलब ये कि ढंडेला का जो प्रकरण हुआ है वो हर ग्राम पंचायत में हुआ है, उसका नुकसान टीडीएसर में बैठे हुए किसान को भी हुआ है, उसका नुकसान मंदरपुरा के किसान को भी हुआ है, उसका नुकसान हर ग्राम पंचायत को हुआ है। जो काश्तकारान है वो अभी उनका एक डेलीगेशन मिला
मिला था और उनका ये कहना है कि जो क्रॉप इंश्योरेंस है, जो क्लेम आया है उसमें कुछ गड़बड़ियां हैं और जो क्रॉप इंश्योरेंस जिस किसी अलग फसल का आया जबकि बुआई जो थी वो अलग फसल की हुई थी और भी कई इसके अंदर पॉइंट्स हैं। तो जैसे ही वो डेलीगेशन मिला है और ये बात संज्ञान में आते ही हमने इसके ऊपर एक जांच कमेटी गठित कर दी है जो इस शिकायत के और इस प्रकरण के सभी मूल तथ्यों की बारीकी से जांच करेगी, सभी रिकॉर्ड्स खंगालेगी और जैसे ही जांच कमेटी की जो रिपोर्ट रहती है उस पर जो है वो आगामी कार्यवाही की जाएगी। मैम, पटवारी के द्वारा गांव में दलाल पाले जाने की शिकायतें आ रही है कि दलाल काम कर रहे हैं, पटवारी गिरदावरी नहीं करता है जबकि दलाल गिरदावरी करते हैं। जी मैंने जैसा कहा कि ये सभी इसके लिए एक जांच कमेटी बना दी है, वो प्रत्येक बिंदु की जांच करेगी कि ये बात भी कहाँ किस हद तक है और उसके बाद ही फिर आगे की कार्रवाई की जाएगी। खबर हनुमानगढ़ से, जहां पर पंजाब के हरिके बैराज से आई आईजीएमपी की नहरों में प्रदूषित काला पानी छोड़ा गया है। रविवार शाम को हरिके बैराज से पंजाब और राजस्थान की तरफ से आने वाली नहरों में गहरे काले रंग का दुर्गंध युक्त पानी बह रहा था। आपको बता दें कि ये बहने वाले काले रंग का गंदा पानी पंजाब के लुधियाना शहर की औद्योगिक इकाइयों का अपशिष्ट बताया जा रहा है। लुधियाना शहर की औद्योगिक इकाइयों से निकला ये पानी बूढ़ा नाला के जरिए सतलुज नदी के हरिके बैराज तक पहुंचता है। यहां से राजस्थान की नहरों में आता है। काला गंदा बदबूदार प्रदूषित पानी आज शाम तक श्री गंगा नगर हनुमानगढ़ जिले में पहुंचने की आशंका है। पंजाब के लोगों के द्वारा इस काले और गंदे पानी का विरोध किया जा रहा है। वहीं शिकायत प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के अधिकारियों को दी गई है। आपको बता दें कि ये पानी इतना खतरनाक है कि इस पानी को पीना तो दूर है, इस पानी से नहाना भी खतरे से खाली नहीं है। इस गंदे पानी को दरिया में डालने से रोकने को लेकर लंबे समय से आंदोलन किया जा रहा है।